पॉइंट नोटेड। बात इन्होंने क्या कहा, पहले इसको समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के जो धिक्कार और डोम होते हैं वो 11,000 और 10,000 की बोली लगाते हैं और कहते हैं कि आप पैसा दीजिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी मानता हूँ, लेकिन वो जलाना नहीं हुआ है। अगर जला रहे हो तो लकड़ी पे जला रहे हैं, ठीक है। वो जो आदि अनादि से चला आ रहा है वही ठीक है। पहले भी बिजली थे क्या? कहाँ था पहले? क्या 1,000 साल पहले भी बिजली था? नहीं था ना। आज उत्पादन हुआ है ना। आज मोटरसाइकिल है आपके पास, आज कार है, आज हवाई जहाज है, आपके पास पानी के जहाजें हैं। पहले तो ये नहीं था ना, लेकिन आप यूज कर रहे हैं ना। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और जो परिवर्तन होता है जो स्वीकार करना भी मानव धर्म है, ये भी सत्य है। आज जब पानी से बिजली बनाया जा रहा है, सौर से, सूर्य भगवान से जो एनर्जी निकल रही है उससे बिजली बनाया जा रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक का यूज इसमें क्यों नहीं कर सकते हैं? जब मैं हिंदू धर्म को या फिर इस पद्धति को मानने वालों की संख्या 100 करोड़ है, मानते हैं 100 करोड़ लोग हैं। पर डे मरते कितने होंगे? जो भी मरते हैं लगभग तब 10 करोड़ तो जाते होंगे। नहीं, 10 करोड़ ज्यादा बोल रहे हैं। 1 लाख 1.5 लाख हाँ, इतना आराम कम से कम ना मरते होंगे तब, है ना। 1 लाख लोग, एक आदमी को जलाने के लिए 3 कुंतल कम से कम लकड़ी लगता है। 1 लाख लोग मरते हैं तो कितना लकड़ी हुआ, कितने पेड़ों को काटा जाता होगा। आज गंगा दशहरा है, गंगा को बचाने की बात हो रही है। गंगा बचाने का मतलब प्रकृति को बचाना, प्रकृति को बचाना मतलब वायु को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, पूरे वातावरण को बचाना। जब पेड़ नहीं बचेंगे, ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो फिर क्या मतलब? तो उसको आज जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, आज के दिन गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा का महत्व क्या है, इतिहास क्या है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और आज चर्चा भी करेंगे कि गंगा मैया को बचाने में आखिर आम आदमी से लेकर सरकार तक क्या कुछ सोच रही है और क्या कुछ प्लान योजना बना रही है, अभी तक कितनी सफलता मिली है और क्या कुछ हम लोग अभी कर सकते हैं। क्योंकि हम फेसबुक पे इस तरह के ज्ञान दें कि गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, वो बात अपनी जगह है, धर्म है, सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में हम सब सजग हैं? माँ गंगा को बचाने में हम सब क्या सजग हैं? इस पर भी बातचीत करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार हमारे सम्मानित छायाकार नितेश प्रजापति जी हैं। गंगा मैया के तट के किनारे हम सब मौजूद हैं, गंगा किनारे मौजूद हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनके किनारे गंगा दशहरा के दिन वीडियो को शूट कर रहे हैं और यहाँ से हम आपको कुछ जानकारी शेयर करने वाले हैं। गंगा कई नाम हैं, जगतारिणी, भागीरथी, वही गंगा मैया है। भागीरथी तपस्या करके धरती पे लेके आए थे, इसीलिए गंगा मैया को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। गंगा मैया हिमालय की कोख से निकल करके गंगोत्री जो जगह है वहाँ से निकलती हैं और जा करके समुद्र में मिल जाती हैं। इनके तट पे करोड़ों एकड़ ज़मीन, करोड़ों लोगों का निवास और उपजाऊ ज़मीन। गंगा मैया का तट ऐसा है कि आप कहीं भी कुछ भी बो दीजिए, आपका जो उपज है कंटिन्यू होता रहता है। और यूँ कहें कि इनके आसपास के जितने भी लोग हैं सब इन्हीं से जुड़े हुए हैं और अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण स्थान गंगा मैया का सनातन पद्धति में, हिंदू धर्म में इतना महत्व है आदिकाल से। गंगा मैया भगवान भोले के जटाओं में कहा जाता है कि उनका निवास है और उन्हीं जटा में से निकल करके धरती पे आई थी। क्योंकि इनका वेग इतना तेज़ था कि शायद सहन न कर पाती, इसलिए शंकर भगवान जो है अपनी जटाओं में समेट के रखा और इसके बाद धरती पे आई और जगत का कल्याण कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर गंगा मैया को बचाने में हम सब का क्या योगदान हो सकता है, हम सब क्या कुछ कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, या फिर हमारी और सरकारों की उदासीनता का कारण है कि आज गंगा मैया को हम लोग सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पूजा करने आते हैं, तमाम सामान लेके आते हैं और यहीं पे सब छोड़ के चले जाते हैं। कहा भी जाता है कि जो गंगा मैया में जाता है सब कुछ पवित्र हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। अगर शमशान घाट कहें तो गलत नहीं है, शमशान घाट ही है। और हमेशा जो जगह है ये पुरानी काशी कहा जाता है, भोगांव है, मिर्ज़ापुर और बनारस का बॉर्डर लगाता है।
और प्रयागराज और काशी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो जो डेड बॉडी है, लाश है, शव है, उसे जलाया जाता है गंगा मैया के ठीक किनारे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज गंगा दशहरा के दिन हम शव की बात क्यों कर रहे हैं, डेड बॉडी की बात क्यों कर रहे हैं, शमशान घाट की बात क्यों कर रहे हैं। पहले इसको समझ लीजिए। हम गंगा दशहरा यानी कि हम गंगा मैया को बचाने की और इनके अवतरण दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। तो ये भी समझ लीजिए कि बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी और आपकी है। और कैसे बचा पाइएगा, इनको साफ सुथरा रख के बचा पाइएगा, आसपास के जो कटान है उसको रोक के बचा पाइएगा। हालांकि सरकार काम कर रही है, अगर हमको दिख रहा होगा जगह जगह ऐसे बनाए जा रहे हैं जो है कि बोरे में बालू रख करके इनकी जो गंगा का किनारा है, तट है, उसे बचाने का एक प्रयास है कि कटान को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? आप सोच रहे होंगे कि क्या यह पर्याप्त नहीं है। विपिन मिश्रा कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। गंगा मैया को बचाने का मतलब होता है कि प्रकृति को संरक्षित करना। प्रकृति को संरक्षित करने का मतलब होता है कि हम वायु को शुद्ध कर लें, हमारे जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उसे बचा लें। अब सब जल रहा है तो स्वाभाविक है कि पेड़ कटा होगा, उसी पेड़ से सब जल रहे हैं और ठीक गंगा जी के किनारे। तो ऑलरेडी धुआं तो निकल ही रहा है। दूसरी चीज़, जब इतने ज़्यादा सब जल रहे हैं, भारत की आबादी 135 करोड़ है, जिनमें हिंदू धर्म को मानने वालों की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ है। तो मरते भी ज़्यादा होंगे। जिस ढंग से मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उसी ढंग से पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं। सोचने की बात है। और जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो पेड़ों की कटाई अंधाधुंध करते हैं। आज प्रकृति संरक्षण की बात होनी चाहिए, आज गंगा संरक्षण की बात होनी चाहिए। आज सवाल पूछने चाहिए अपने आप से भी और सरकारी नुमाइंदों से भी। ये आखिर हम लोग बचा कैसे सकते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। आज बिजली उत्पादन की व्यवस्था तेजी पर है। सोलर प्लांट से बिजली बनाए जा रहे हैं, पानी से भी बिजली बनाए जा रहे हैं। तो क्या हम लोग बिजली से सबको नहीं जला सकते? जहाँ भी शमशान घाट है उसका निर्धारण किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। जो चला रहा है या फिर यहाँ के जो अधिकार होते हैं, जो घाट पे रहने वाले लोग होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनको भी सरकार कुछ मानदेय दे और एक लिमिटेशन के हिसाब से कि कितने सबका चलने का क्या कुछ हिसाब होना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव ना बने। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे आते हैं वो बहुत धनाढ़ होते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार भी आता है, अति गरीब भी आता है, क्योंकि अंतिम स्थल यही है, अंतिम सत्य यही है और कटु सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। जहाँ जहाँ शमशान घाट बना है वहाँ वहाँ पे बिजली के वो यंत्र लगाने चाहिए जो सबको जला सके। लेकिन सरकार इस पे उदासीन है, सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। नमामि गंगे के नाम से कार्यक्रम चला रहे हैं, गंगा सफाई के नाम पे मजाक करते हैं और तमाम वहाँ नमामि गंगे पे भी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, क्या क्या उनका पूरा एक पैनल बना हुआ है सिर्फ बयानबाजी करने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए। और जब कोई गंगा दशहरा या फिर गंगा की सफाई की बात आएगी तो फोटोबाजी और वीडियोबाजी के अलावा कुछ दिखता उगता नहीं है। हमें व्यवस्था करना होगा, जहाँ भी शमशान घाट है सबको जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक यंत्रों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हम आप नहीं कर पा रहे हैं। बजट है सरकार के पास, लेकिन योजना कोई बना नहीं रही है। अच्छा चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं साफ सफाई की। देखिएगा, ये जब जो सब आते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके सबके कपड़े भी लोग ला करके गंगा मैया के किनारे फेंक देते हैं। इसके बाद वही कपड़ा जो है कि जा कर के नदी में जाता है और गंगा में लाखों करोड़ों मछलियां हैं जो इसी में रहती हैं, वो भी मारी जाती हैं। ये देखिए, ये भाई साहब, ये देखिए गंदगी आपको दिख रहा होगा। हालांकि तमाम संस्थाएं काम कर रही होती हैं। गंगा जी ठीक किनारे आपको दिखाएं, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। जो आपको कुछ ये तस्वीरें दिख रही हैं सब कचड़ा वगैरह, आज गंगा दशहरा है, इस पर भी बात होनी चाहिए। वो सब जल रहे हैं, उसमें कितनी गंदगी आ रही है, कितने लोग कचरा लेके आ रहे हैं। जलाएंगे, हालांकि राख है उसमें चला जाएगा, लेकिन जो कचरा बचेगा उसका क्या? साफ सफाई के लिए आखिर कब सरकार जागेगी, कब संस्थाएं जागेंगी, हम और आप कब जागेंगे? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे बयानबाजी करने के लिए या फिर और कुछ करने के लिए आया हूँ। कुछ भाई साहब हैं, एक ठो कार्ड लगाए हुए हैं, एक प्रयास सामाजिक सेवा संस्था, चुनमुन गुप्ता आपका नाम है। हाँ। और आप इस संस्था के सदस्य हैं। हाँ। ठीक है, ये बता दीजिए कि आपका घर इस गंगा मैया के तट के किनारे से कितना दूरी पे है?
कम कम 10 किलो दूरी पर है। 10 किलोमीटर। तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि गंगा मैया के किनारे इस तरह से सब जलाए जाते हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना इसका मैं कोई बयानबाजी भाषणबाजी करने के लिए आया हूँ, लेकिन पेड़ कटते होंगे, उसी पेड़ के से वो सब जलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक की व्यवस्था कर दिया जाए, सबको विद्युत के माध्यम से, विद्युत यंत्र के माध्यम से जलाया जाए, तो ये पेड़ भी बच जाएंगे, गंदगी भी बच जाएगी और गंगा मैया किनारे इतनी गंदगी नहीं है। हमारा कहना ये है भाई साहब, भैया हमारा कहना ये है, जो सरकार गई नाम को लड़का गई का ख़त्म हो जाता है, उसके परिवार की 5,000 11,000 ये मांगते हैं, वो रेस्टोरेंट हो जाएगा जैसे हमारा बनाए हैं। और कितना मांगते हैं? 11,000 10,000। तो छोटे बच्चे आते हैं। अच्छा, और उसको परवाह करने के लिए एक ख़त्म करना चाहता हूँ। और हमारा जैसे बनारस है वो रेस्टोरेंट, उसका 1100 रुपया फीस है, वही व्यवस्था योग्य हो जाए, बढ़िया है। पॉइंट नोटेड। बात इन्होंने क्या कहा, पहले इसको समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि जब छोटे बच्चे मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ के जो धिकार और डोम होते हैं वो 11,000 और 10,000 की बोली लगाते हैं और कहते हैं कि आप पैसा दीजिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी भैया जी, इसमें आप सही बोल रहे हैं, जरूर कहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक की व्यवस्था हो जाएगी तो शायद कम पैसे में काम हो जाएगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा लुटाई मची हुई है उस पर निजात मिल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नितेश पांडे है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर चितौनपुर है। यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। 12-11 किलोमीटर है। यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम तो गंगा स्नान करने आए हैं और टीम बस प्रयास एक दशहरा कम से कम 4-5 साल से हम लोगों का आरती चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। और हर रविवार को यहाँ रखा जाता है प्रोग्राम आरती का, तो हम लोग टीम की तरफ से करते हैं। और अच्छा, ये बता दीजिए, ठीक है आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, शुभकामनाएं हैं। नहीं, वो भी बात है। और यहाँ जो गंगा सफाई है पूरी टीम लग के करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो डोम है, जो यहाँ के पैसा जो सब जलाते हैं, जो उनको दिया जाता है, जिसकी पारी रहती है, वो लोग बोली लगाते हैं सबों का, वो लोग को पैसा दिया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो सफाई नहीं करते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर वो लोग ले रहे हैं तो वो सफाई करना चाहिए। बाहर से लोग आते हैं उसको सफाई करते, जैसे हमारे तो सरकार नमामि गंगे योजना तो चला रही है, सर सफाई के लिए तो कार्यकर्ता भी नियुक्त होंगे। हाँ, तो वो लोग को दिया गया है, जब वो लोग नहीं कर रहे हैं तो इसमें कौन क्या कर सकता है? वही बात है। अच्छा, ये बताइए, जो लकड़ी से सब जलाए जाते हैं, अगर वो विद्युत से जलाए जाए तो कैसा होगा? नहीं, ये धर्म के विरुद्ध है। अच्छा। इस पे मैं वो नहीं करूँगा। इसको जलाया जाता है, चलो ठीक है, मानता हूँ, लेकिन वो जलाना नहीं हुआ है। अगर जला रहे हो तो लकड़ी पे जला रहे हैं, ठीक है। वो जो आदि अनादि से चला आ रहा है वही ठीक है। क्या पहले भी बिजली थे क्या? कहाँ था पहले? क्या 1,000 साल पहले भी बिजली था? नहीं था ना। आज उत्पादन हुआ है ना। आज मोटरसाइकिल है आपके पास, आज कार है, आज हवाई जहाज है, आपके पास पानी के जहाजें हैं। पहले दिए नहीं था ना, लेकिन आप यूज कर रहे हैं ना। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और जो परिवर्तन होता है जो स्वीकार करना भी मानव धर्म है, ये भी सत्य है। आज जब पानी से बिजली बनाया जा रहा है, सौर से, सूर्य भगवान से जो एनर्जी निकल रही है उससे बिजली बनाया जा रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक का यूज इसमें क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं, ये धर्म के विरुद्ध है। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये कैसे विरुद्ध हो गया? नहीं मानता हूँ, इस विरुद्ध है भैया धर्म के। आप ईमानदारी, इनके मुंह पे ईमानदारी से बताइएगा। सरकार इस पे हमारी कार्य कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं बनारस में, प्रयागराज में इस समय कार्य चालू है। आप हमारे भोगांव काशी में भी देख सकते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कार्य बहुत तेजी से चालू किए हैं। वो हमको लगता है कि साल भर के पहले ही इलेक्ट्रिक विद्युत से जो लाशें जलाई जाती हैं वो जल्द से जल्द चालू हो जाएंगी। नहीं, पहले इनका जवाब दे दीजिए, क्या वो धर्म के विरुद्ध है, हाँ या ना? ना, विरोध तो नहीं है। हाँ। लेकिन जो शुद्धता है, जो कि वो चीज हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। भारत की आबादी 135 करोड़ है, मानते हैं? जब मैं हिंदू धर्म को या फिर इस पद्धति को मानने वालों की संख्या 100 करोड़ है जी, मानते हैं? 100 करोड़ लोग हैं, पर डे मरते कितने होंगे? जो भी मरते हैं लगभग तब 10 करोड़ तो जाते होंगे। नहीं, 10 करोड़ ज्यादा बोल रहे हैं। 1 लाख 1.5 लाख
हाँ इतना आराम जाता है। कम से कम ना मरते होंगे तब, है ना। 1 लाख लोग, एक आदमी को जलाने के लिए 3 कुंतल कम से कम लकड़ी लगता है। 1 लाख लोग मरते हैं तो कितना लकड़ी हुआ, कितने पेड़ों को काटा जाता होगा। आज गंगा दशा रहा है, गंगा को बचाने की बात हो रही है। गंगा बचाने का मतलब प्रकृति को बचाना, प्रकृति को बचाना मतलब वायु को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, पूरे वातावरण को बचाना। जब पेड़ नहीं बचेंगे, ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो फिर क्या मतलब। तो उसको लगाया जाए, हाँ। तैयार किया जाए। कट रहा है तो तैयार किया जाए, उसकी छानबीन होनी चाहिए। मेन चीज जैसे आदि अनाज से चला आ रहा है वैसा होना चाहिए। अच्छा, फिर एक और इलेक्ट्रिक के जलाए तो ये हमारा जो सोच है भाई वो शुद्धता नहीं है। चलिए बढ़िया है। और ये जो गंदगी वगैरह हो जाता है उस पर क्या कहेंगे? उस पे यहाँ के जो लोग अभी जाओ, अभी वहाँ पे देखो, पूछोगे तो जो वहाँ के जलाने वाले हैं डोम दहिता, वो लोग क्या बोलेंगे 3500 3000 4000 पे बोली लगा है। अगर 2-3 रुपया के नीचे तो लेते ही नहीं है वहाँ पे। अगर पैसा वो ले रहे हैं तो साफ सफाई करने कौन आएगा? बाहरी तो आएंगे नहीं, या जो सब जलाने आए हैं वो तो करेंगे नहीं। उनका काम है वो तो जला के चले गए, लेकिन जो यहाँ ले रहे हैं, जो गंगा घाट पे बैठे हुए हैं, उनका काम है। टीम बस अब हमारी एक प्रयास जो है सामाजिक संस्था वो आके करती है संडे को। चलिए समझ गए। जो यहाँ के डोम धिकार हैं, जो सबको जलाने की जिम्मेवारी उनकी होती है। अगर पैसा वो ले रहे हैं तो साफ सफाई की जिम्मेवारी किसकी? ये आम आदमी का कहना है। मेरा भी कहना यही है कि अगर वो यहाँ का व्यवस्था देख रहे हैं, जिम्मेवारी भी उनकी है कि साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखें। लेकिन उनको भी कुछ व्यवस्थाएं भी सरकार को देनी चाहिए। जो भी उपकरण होने चाहिए साफ सफाई की, वो व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल गंगा के कटान को रोकना होगा, पेड़ पौधों को बचाना होगा, वायु को बचाना होगा, गंगा मैया को बचाना होगा, साफ सफाई करवाना होगा। ये जरूरी है। गंगा दशहरा के दिन ये सब कुछ बताने का मतलब ये है कि कम से कम हम और आप जागरूक हो जाए। गंगा मैया का हम लोग दर्शन करते हैं, परम सौभाग्य समझते हैं। विदेशों से लोग आकर के गंगा मैया का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। तो हमारे घर में अगर गंगा मैया है तो उसका महत्व तो हमें आपको समझना होगा और सभी से सवाल करना होगा। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।